So today we will start with the very first chapter of 11th class of maths, which is sets. Very easy and simple chapter. What is set? Set is a collection of well defined objects. ठीक है, set क्या होता है? एक collection होता है well defined ऑब्जेक्ट्स का. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लें सेट ऑफ वॉवल्स कितने हमारे A-E-I-O-U, तो ये एक सेट बन गया. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स ले लेती हूँ लेस देन 10, तो लेस देन 10 कौन कौन से इवन नंबर आएंगे मेरे? 2, 4, 6, 8. दिस इज अ सेट. ठीक है. अगर मैं ले लेती हूँ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. तो इस तरह से जो कलेक्शन बनता है हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर रूल के साथ, तो उसको हम सेट बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाता है सम नोटेशंस फॉर द स्पेशल सेट्स. ठीक है. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ. ये टॉपिक आपका जो है ये रिलेशन एंड फंक्शन में यूज होगा, और ये रिलेशन एंड फंक्शन आपका 11th में भी है तो 12th में भी है. तो दिस इज द बेस फॉर बोथ द चैप्टर्स इन 11th एंड 12th, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. तो इसका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है हम उसको डिनोट करते हैं एन के साथ. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z और I. ये सारे कैपिटल अल्फाबेट के साथ डिनोट होते हैं. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोट करते हैं Q के साथ. सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोट करते हैं R के साथ. और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते हैं हम C के साथ. तो ये था हमारा सेट की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसकी जो सम स्पेशल सेट्स हैं उनकी क्या नोटेशन है. अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. जो सेट है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक होती है हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है कि जैसे हम अल्फाबेट्स लेते हैं ना, A-E-I-O-U, A, E, I, O, U. तो इसमें क्या होता है, हम ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के साथ सेपरेट करके एलिमेंट्स को. देखिए, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस और ब्रैकेट्स, ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. फॉर एग्जाम्पल, सेट ए ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स इज रिटन एज. इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? A-E-I-O-U. ये होती है रोस्टर फॉर्म. ठीक है. रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास? जिसमें हम हर एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स जो है सेपरेट होते हैं कॉमास के साथ. ठीक है. इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. और सेकंड फॉर्म जो है इसकी वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द जर्नल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट. जर्नली जो है हमारा यही वाला मेथड जो है ज्यादा यूज होता है सेट बिल्डर फॉर्म. इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट सेटिस्फाई. इसको हम स्टेटमेंट के पैटर्न से लिखते हैं. रोस्टर फॉर्म में कॉमास लिखते हैं ना अलग अलग एलिमेंट्स, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट की तरह इसको लिखते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. If A is the set of real numbers greater than 3 and less than 5, then, तो देखो इसको हमने कैसे लिख दिया? A is equal to X such that X क्या है? greater than 3 और less than 5. यहाँ पर देखो कोई इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं हुआ, इसको सेपरेट करके नहीं लिखा हमने. तो ये स्टेटमेंट वाली फॉर्म में लिखा है हमने, इंटरवल्स वाली फॉर्म में लिखा हमने. तो इस केस इस जो रिप्रेजेंटेशन सेट है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं. सिमिलरली जैसे देखिए, A इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6. तो लेस देन 6 है, तो इसको अगर इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखना था? सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5. अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? X such that X belongs to N. N अभी मैंने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम N के साथ, एंड X जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेस देन 6 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में. आई होप आपको दोनों फॉर्म्स क्लियर होंगी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म. ये दो फॉर्म्स है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के. तो आपकी एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो आपके पास वहां क्वेश्चंस होंगे. एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो. ठीक है. तो उसके बाद आता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिट सेट. सिंगलटन मतलब सिंगल, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो. A set containing only one element is called a singleton set. For example, A is equal to, अगर सेट के अंदर 0 है, सेट के अंदर 5 है, या सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट है 1, 2, 3, A, B, C, कुछ भी एक एलिमेंट है, तो उसको भी हम सिंगलटन सेट ही बोलेंगे स्टूडेंट्स. उसके बाद आता है एम्प्टी सेट. सिंगलटन हो गया जिसमें एक एलिमेंट होगा, और एम्प्टी हो गया जो बिल्कुल खाली है जिसमें कुछ नहीं है.
ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। A set which contains no element is called an empty set or void set. It is denoted by the symbol phi और ये कर्ली ब्रैकेट्स, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अगर इसके अंदर फाई आ जाएगा तो ये सिंगलटन सेट बन जाएगा, इतना याद रखना। एम्प्टी का मतलब है खाली, तो इसको या फाई से डिनोट करेंगे और या फिर सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। जैसे देखिए, ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। नेचुरल नंबर लेस देन 1 तो कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे, या सिर्फ ब्रैकेट्स डाल दो या फाई लिख दो। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन ए सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। जैसे ए सेट है 1 2 3 4 5 काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है। फाई भी फाइनाइट सेट है क्योंकि हमें पता है फाई है, ठीक है ना, जो चीज हमें पता है, जिसकी लिमिट पता है क्या है। c इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड x जो है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 9 है। इसकी भी रेंज हमें पता है, लिमिट हमें पता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट हमारा क्या हो गया कि A set which is not finite is called infinite set. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कहाँ तक है नेचुरल नंबर्स हमें कुछ नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यहाँ पर कोई रेंज उसने नहीं दिया, कोई डोमेन उसने नहीं दिया कि कहाँ से लेके कहाँ तक उसने कोई डिफाइन नहीं किया है, तो ये जो सेट है ये फाइनाइट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये सेट होगा इनफाइनाइट। सिमिलरली सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन, एक लाइन में हम कितने पॉइंट्स डाल सकते हैं वो भी फाइनाइट नहीं है। ए सेट है एक x सच दैट x बिलोंग्स टू q मतलब रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है x सच एंड x जो है ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 4 है। ये भी जो है वो हमारा इनफाइनाइट सेट है क्योंकि 2 और 4 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्यों, वाई, क्योंकि इनफाइनाइट में हमें रेंज डोमेन नहीं दी होती है, तो हम उसको कॉमाज में उसको नहीं लिख सकते हैं सेपरेट करके उसके एलिमेंट्स को। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम किसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में सिर्फ हम फाइनाइट सेट को लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सेट को नहीं लिख सकते। जो मैंने यहाँ नोट दिए हुए हैं इन पे आपने बहुत ध्यान देना है, ये अपने दिमाग में ये चीजें रखनी है आपने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे कि रोस्टर फॉर्म में दिए हैं तो सेट बिल्डर में करो और सेट बिल्डर में दिए हैं तो रोस्टर में करो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज द रोस्टर फॉर्म टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। अभी हमें एक सेट दिया है, इसको बोला है रोस्टर फॉर्म में करो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 19, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 19, उनके बीच, ये नहीं बोला कि 10 से लेके 19, उनके बोला बिटवीन, तो बिटवीन तो कहाँ से आ जाएंगे फिर 11 से लेके 18 तक। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा 11 से लेके 11 12 13 14 15 16 17 18। दिस इज द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 19। अब देखिए ये बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12 कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11। ये आगे रोस्टर फॉर्म इन्वर्टेड कॉमास के साथ सेपरेट किया हुआ है। फिर है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड टेलीफोन। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, अगर जब हमें कोई अल्फाबेट दिया होता है और उसका हमने लिखना होता है ना, तो उसमें रिपीटेड वाले जो होते हैं वो हमने एक ही लेना होता है। जैसे ई यहाँ पर कितनी टाइम्स है 1 2 3, तो हमने सिर्फ एक ही बार लेना है। ठीक है, तो फिर हमने ऐसे लिख देना इसको। फिर नेक्स्ट है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 4। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब ये इंक्लूड हो रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 और लेस देन इक्वल टू 4, 4 भी इंक्लूड हो रहा है। इक्वालिटी है नीचे, तो इसका मतलब ये दोनों भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये -3 से लेकर 4 तक ये सारे के सारे हम लिख देंगे, ये आ जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। ये जो है इंटरवल्स ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये सारे सिमिलर हैं क्वेश्चंस। मैं इसको थोड़ा होल्ड करती हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए इसको, ये सारे पार्ट्स किए हुए मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने करना है, जैसे ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है ना हमें, तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो यहाँ देखो क्या है 11 13 17 19 23 29। अगर हम देखें यहाँ पर कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है हमारा, अगर हम देखें तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं सारे। ठीक है,
प्राइम नंबर्स हैं कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर देन 10 और लेस देन 30। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सेट ए है सच दैट एक्स ले लेते हैं, एक्स क्या है प्राइम नंबर और एक्स जो है ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 30 है। ये आ गई इसकी बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म थी, ये बिल्डर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको भी हमने क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो जब भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रूल होता है जब रोस्टर फॉर्म से, जो हमें देख के खुद ही सोचना होता है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है इस सीरीज में। अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ 4/6 भी है बीच में, 5/7 6/8 7/9 8/10 है। तो ऊपर वाली सीरीज में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 8 तक। इतनी बात समझ में आ गई एक। उसके बाद नीचे हम देखें अगर तो क्या है, ऊपर 1 है तो नीचे 3 है, कितने ज्यादा है 2 ज्यादा। ऊपर 2 है तो नीचे 4 है, 2 ज्यादा। 3 है तो 5 2 ज्यादा, 4 है तो 6 2 ज्यादा, 5 है तो 7 2 ज्यादा, 6 है तो 8 2 ज्यादा है डिनोमिनेटर में, 7 है तो 9 2 ज्यादा, 8 है तो 10 2 ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 2 मोर देन द न्यूमिनेटर। द न्यूमिनेटर ऑफ एलिमेंट्स आर नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 8। इतना हमें यहाँ से देख के पता चल गया। अब इसको लिखना है हमने बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सिंपल a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ n डिवाइडेड बाय n+2। n क्या है नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू 8 तक। इक्वल टू मतलब 1 और 8 भी इंक्लूड हो रहे हैं। अब देखो अब मैं यहाँ 1 डालूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 1/3, 2 डालूंगी तो 2/4, 3 डालूंगी तो 3/5। लाइकवाइज ये सीरीज मिल जाएगी। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में हमने चेंज करना है तो रोस्टर फॉर्म में हमने देखना है कि पर्टिकुलरली इसमें कुछ कॉमन चीज आ रही है जो सबके साथ इंटरलिंक्ड है, तो उस चीज का फायदा उठाते हुए हमने स्टेटमेंट में वो चीज लिखनी है। अब देखिए जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 and 7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज द रैशनल नंबर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू q, और x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x ग्रेटर देन 6 है और लेस देन 7 है, क्योंकि बिटवीन बोला ना इसने, तो 6 और 7 इंक्लूड नहीं हो रहे। अगर वो इंक्लूड हो रहे थे तो यहाँ पर इक्वालिटी भी आनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। सबसे पहले तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट वो होता है अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है। सेम इन द सेंस अगर उसमें 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 होगा, अगर उसमें ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी होगा, ठीक है। देखिए a इज इक्वल टू 2 3 और b इज इक्वल टू x सच दैट x इज द सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब a हमारे पास 2 3 है, b मुझे क्लियर नहीं है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसने बोला x क्या है, इसका सोल्यूशन है, तो इसको ले लो x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0। क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन से यहाँ पर आ जाएगा 3x + 2x, इसको जब सॉल्व करोगे तो x + 3 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया -2 -3, लेकिन a क्या है मेरा 2 3, तो इसका क्या मतलब b आ गया -2 -3। द एलिमेंट ऑफ सेट a एंड सेट b आर नॉट इक्वल, हेंस a इज नॉट इक्वल टू b। सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, a एक सेट है x सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो FOLLOW, और b एक सेट है y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ WOLF वुल्फ, ठीक है। अब इसके अगर एलिमेंट्स लिखूं तो FOLW, ठीक है, क्योंकि L 2 बार है तो एक बार लिखेंगे और 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और B अगर वुल्फ के भी मैं सिस्टमैटिकली लिखूं तो FOLW, एक बार ये चारों आ जाएंगे। तो देखो इसमें भी यही सेम है, इसमें भी यही सेम है। रीअरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस ये है कि सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हेंस एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर इक्वल, हेंस A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। देखिए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर पहली बात है डिवाइड होगा ही नहीं 2 के साथ। देयर विल बी नो एलिमेंट इन द सेट एज देयर इज नो ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, सो द सेट इज नल सेट आएगा, ठीक है।
सेकंड बोला उसने y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है स्टूडेंट्स। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, हेंस इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन है ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है? ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये सेट जो है ये नल सेट नहीं हुआ। तो ये कौन सा सेट हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक ही एलिमेंट है हमारे पास ना, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट, नल सेट नहीं है ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ इस क्वेश्चन में बताना है स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट मैंने बोला था, फाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होता है, और जो सेट फाइनाइट नहीं होता वो इनफाइनाइट होता है। अब देखिए ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ये क्या होगा? प्लेन की बात हो रही है। प्लेन में हमारे पास कितने सेट ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। हमारे पास लिमिट ही नहीं है कोई, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल अब जितनी मर्जी लाइंस बना लो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। सी अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500 है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500 कितने हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर ऑफ है, ठीक है। अगर लेस देन 500 होता तो हम बोल सकते थे फाइनाइट, लेकिन ये इसने ग्रेटर देन 500 बोला है, तो ये भी इनफाइनाइट। एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स के साथ, x इज ग्रेटर देन -15 एंड लेस देन 15, तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसकी रेंज गिवन है 15, -15 से 15 के बीच में हमने लेने हैं, -15 से 15 के बीच में हमने लेने हैं, तो ये फाइनाइट है हमारे पास। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। जो x है वो बिलोंग कर रहा है w को, w मतलब होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन चेकआउट करते हैं स्टूडेंट्स। 2x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x आ गया हमारा 1/2। तो x, लेकिन उसने क्या बोला है? x किसको बिलोंग करता है? होल नंबर को, w को। तो लेकिन यहाँ पर x क्या है? 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, तो f इज इक्वल टू 5 आ गया। ये तो है ही नहीं सेट में, तो 5 आ गया। 5 मैंने जब आपको फाइनाइट सेट पढ़ाया तो स्टूडेंट्स, तो मैंने वहां आपको नीचे एक नोट लिखवाया था कि जो 5 होता है वो हमेशा फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट क्या होता है हमारे पास कि इसमें क्या होता है, ए अगर मेरे पास दो सेट्स है ना, ए और बी, तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा और ए इक्वल टू बी नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लेती हूँ ए 1 2 3 और बी लेती हूँ 1 2 3 4, ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर हो ना, तो उसको बोलते हैं कि पहले वाला जो है दूसरे वाले का सबसेट है, ठीक है। सबसेट है, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, सी टाइप ऐसे एक नोटेशन होती है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन देखिए ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर के लिए क्या चाहिए? इक्वालिटी के लिए क्या चाहिए कि जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर एक सेट के एलिमेंट्स जो है सारे के सारे दूसरे सेट में हो, तो वो उसका सबसेट होता है, और a नॉट इक्वल टू b, देन a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो b इज नॉट द सबसेट ऑफ a, ठीक है ना, क्योंकि b में 1 2 3 4 भी है, तो यहाँ पर 4 है ही नहीं, तो a सबसेट है b का, लेकिन b जो है सबसेट नहीं है a का, ठीक है। तो इस तरह के सेट्स जो एक सेट दूसरे सेट के पूरे का पूरा अंदर हो दूसरे सेट के, उन सेट्स को हम बोलते हैं सबसेट्स, ठीक है बच्चे। जैसे द सेट ऑफ वॉवल्स इन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। जैसे सेट ऑफ वॉवल्स, अगर मैं ए से लेके जेड तक सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखती हूँ, तो जो वॉवल्स हैं उसके अंदर आते हैं ना, ठीक है ना, तो उसके जो अंदर आते हैं, तो इसका मतलब जो वॉवल्स का सेट है वो सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है? सबसेट हुआ ना, छोटा सा उसका सेट है पूरे सबसेट का, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। 5 हैज नो प्रॉपर सबसेट, 5 का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। अब बच्चे आता है आपका इंटरवल्स एट सबसेट ऑफ आर। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, आप डेफिनेशन रीड आउट कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन एक बहुत ही सिंपल उसमें बताऊं तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम डिनोट करते हैं ऐसे या फिर ऐसे, मोस्टली हम ये वाला साइन यूज करते हैं इसके लिए, और क्लोज्ड इंटरवल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें अगर ओपन इंटरवल में हमारे पास देखो क्या होता है, अगर हमारे पास होता है ना 2 4, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? 2 और 4 इंक्लूड हो रहे हैं,
सॉरी 2 और 4 जो है इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, 2 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे होगा ना क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब है 2 and 4 आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसको अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसे आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। ठीक है, और सिमिलरली बच्चे अगर इसको लिखना है ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये इंक्लूड होता है ना ऐसे, इसमें इक्वालिटी आ जाएगी अभी जो हमने सेट बिल्डर किया था। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो तभी आप सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं ऐसे। ओपन इंटरवल को जब भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसमें इक्वालिटी नहीं आती है, लेकिन जब क्लोज इंटरवल को लिखते हैं तो इसमें इक्वालिटी आती है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ये मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ा रही हूँ आपको। इसको डेफिनेशंस में भी मैं थोड़ा सा इसको कर दूंगी कैमरे को, आप डेफिनेशंस भी देख लीजिएगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का क्या मतलब है, या ऐसे हो सकता है 2 4 यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज, या ये ऐसे हो सकता है 2 4 यहाँ से क्लोज यहाँ से ओपन। अब इसको जब मैंने लिखना है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चे, x बिलोंग्स टू r। अब देखो यहाँ पर क्या है, ओपन में इक्वालिटी नहीं आती है तो दिस इज 2, क्लोज्ड में इक्वालिटी आती है, दिस इज 4। इसको हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं देखूं तो x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x। अब यहाँ पर देखो क्लोज्ड है ना, तो यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, और यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं इंटरवल में हमारी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अगर ओपन होता है तो उसमें इक्वालिटी नहीं लिखते हैं बच्चे, अगर क्लोज होता है तो उसमें इक्वालिटी लिखते हैं। और एक होता है हमारा सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन मतलब आधा ये ओपन होगा, आधा क्लोज्ड होगा, या आधा पहले क्लोज्ड होगा बाद में ओपन होगा। तो इसमें देखो अगर ये ओपन है ना, तो इसके साथ जो x के साथ जो आता है ग्रेटर, उसमें इक्वालिटी नहीं आएगी, इसमें आएगी। अब इधर क्लोज है तो इधर इक्वालिटी आएगी, इधर नहीं आएगी। तो इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि वो एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, और इक्वालिटी नहीं होती तो इसका मतलब वो एलिमेंट एक्सक्लूड हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, जो कि ओपन इंटरवल के केस में होता है। जो वो वाले एलिमेंट्स होते हैं ए बी अगर लिमिट में है हमारे तो वो इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्लोज्ड इंटरवल में चले जाएं तो वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेती हूँ डेफिनेशंस की तरफ। अगर आपने डेफिनेशंस पढ़नी है तो यू कैन गो थ्रू। ठीक है, यही लिखा है, जैसे ये क्लोज्ड है तो इसमें इक्वालिटी आ जाएगी, ये ओपन है तो इसमें इक्वालिटी नहीं आएगी। तो सेमी क्लोज्ड है तो इसमें 2 तरह के हो जाते हैं, ये ओपन है ये क्लोज्ड है, इसके साथ यहाँ पर इक्वालिटी आएगी, इसके साथ ओपन है तो नहीं आएगी। नेक्स्ट इज योर इक्वल सेट। इक्वल सेट मैंने पढ़ा दिया अभी आपको कि 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. We write it as A is equal to B. Otherwise the sets are unequal and we write it as A is not equal to B. जैसे यहाँ पर A है 2 3 4 5, 3 5 2 4, 2 यहाँ है 3 है 4 है 5 है, तो A is equal to B। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीअरेंजमेंट कैसी दी है दोनों सेट्स में, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है। तो आई होप इक्वल सेट्स क्लियर हैं। अब दूसरा आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है स्टूडेंट, 2 सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी राइट इट एज A इक्विवेलेंट टू B। इसमें क्या होता है, सिर्फ सेम नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ABC है 1 2 3 है, कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मिक्स नहीं करना है। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि हमारे नंबर्स जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं, बराबर होते हैं। सेम मतलब बराबर भी होते हैं और सेम भी होते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है कि सेम हो ना हो, सिर्फ उनके नंबर जो उनकी काउंटिंग रहती है तो वो स्टूडेंट्स हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। तो नोट ये मैंने आपके लिए लिखा है एक, 2 इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट।
इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इक्वल कब होंगे, जब 3 एलिमेंट इधर हैं 3 एलिमेंट इधर हैं और दो अंदर भी सेम है, तो इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट तो होंगे, लेकिन 2 इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सबसेट मैंने अभी आपको बताया, ए सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी अगर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, ठीक है, तो ए होगा सबसेट बी का। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो इसको हम लिखते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, सबसेट का साइन बना के ऊपर ऐसे क्रॉस लाइन डाल देते हैं तो नॉट आ जाता है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए। अभी आपको एग्जाम्पल दी थी पीछे जब प्रॉपर सबसेट पढ़ाया था, दैट इज द सबसेट। अब आता है आपका पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। पी ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द सबसेट ऑफ ए। इन पावर सेट एवरी एलिमेंट इज सेट। देखिए बच्चे, इसमें हर डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल दी गई है आपको, ताकि क्लैरिटी आपको थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो पावर सेट को बताने के लिए सबसे पहले मैं इसके एग्जाम्पल का ही यूज कर लेती हूँ कि अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। सबसेट कैसे लिखते हैं हम सबसेट लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले 5 लिखते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट। उसके बाद जो भी एलिमेंट है उनका सिंगलटन लिखते हैं, जैसे 1 2 3 सिंगलटन सेट्स आगे, फिर पेयर में लिखेंगे 1 2 2 3 1 3, ठीक है, फिर पूरा लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अगर सबसेट्स की बात होती ना तो हमने सिर्फ इतना लिखना था। पावर सेट क्या होता है, ये सारे जो सबसेट थे इसका भी हमने बाहर सेट ले लिया, देखो इसको सेट के अंदर एनक्लोज कर लिया ना, तो इसको बोलते हैं हम पावर सेट। अगर ये एनक्लोज नहीं करेंगे तो वो सिंपल हम लिख देंगे सबसेट, ठीक है। तो पावर सेट क्या हुआ, सबसेट का भी सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए, ठीक है, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन पी ए कंटेन्स 2 की पावर n एलिमेंट्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, लेट अस कंसिडर 3 सेट्स। हमारे पास अगर 3 सेट है ना ए बी सी, तो जो सुपर सेट होगा ना, जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे, सी के भी एलिमेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसको डिनोट करते हैं यू और एस के साथ। एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसकी। देखिए बच्चे, अगर मैं लेट ए ले लेती हूँ 2 3, बी ले लेती हूँ 0 1 4, सी ले लेती हूँ 5 6 7। अब यूनिवर्सल सेट मेरा क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस अकेले सेट में हैं, तो ये सुपर सेट जो हुआ इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए का सबसेट हमने लिखना है, तो सबसेट मैंने बोला था जब भी लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं 5, तो इसका आ जाएगा 5, और ये खुद अकेला एक ही है तो ए। ए बी का हमने सबसेट लिखना है, तो पहले आ जाएगा 5, फिर सिंगल सिंगल करके लिखेंगे ए, फिर बी, फिर ए बी, ये इसका सबसेट, और 5 का सबसेट 5 ही रहता है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स एंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट दिस। सबसे पहले हम सबसेट लिख लेते हैं। सबसेट लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5, फिर सिंगलटन -1, सिंगलटन 0, सिंगलटन 1, फिर पेयर में एक बार -1 0, ठीक है, 0 1, एक बार 1 -1 या -1 1, तो एक बार तीनों -1 0 1, ठीक है, ये आ गया सबसेट। अब हमने लिखना है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, प्रॉपर सबसेट में ये जो हम सबसेट में ये वाला सेट कंप्लीट वापस लिखते हैं ना, तो प्रॉपर में ये वापस नहीं आता, बाकी सेम रहता है। ये 2 चीजों का ध्यान रखना। अगर आपको पेपर में बोला गया है इसके सबसेट्स बताइए, तो अपने 5 से लेके सारे लिखने हैं, और जो ओरिजिनल वाला दिया है वो भी लिखना है। लेकिन अगर उसका प्रॉपर सबसेट निकालना है तो सारे लिखने हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वाला था वो छोड़ देना है, ठीक है। 2n-1 एक कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और देखो अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट है, तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं बी, लेट कर लेते हैं ये बी के बराबर। अब आपके पास 2 आ गए, आप इन दोनों को आराम से सबसेट्स लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब सबसेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 तो लिखना ही है, फिर सिंगलटन कर दो 1 और बी, फिर क्या हो जाएगा 1 बी, सॉरी यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, 5 आ गया, 1 आ गया, बी आ गया, फिर 1 बी आ जाएगा। तो बी की जगह क्या है वैल्यू 4 5, यहाँ भी बी की जगह वैल्यू क्या है 4 5, 1 तो ऐसे ही रहा, बी की वैल्यू क्या है सेट 4 5, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब है राइट पावर सेट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। इसका पावर सेट लिखना है, तो पहले इसका सबसेट लिख लेंगे।
क्या होता है पावर सेट कैसे लिखते हैं, सबसेट लिख लेंगे फिर उस सबसेट का भी सेट ले लेंगे, मतलब उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रख लेंगे तो उसका पावर सेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स 3 चीजें हैं आपके पास यहाँ पर, 3 चीजें क्या है, एक है सबसेट, एक है प्रॉपर सेट और एक है पावर सेट। इन तीनों चीजों को मिक्स मत करिएगा। सबसेट क्या होता है, 5 से शुरू करते हैं और जो ओरिजिनल वाला होता है वहां तक जाते हैं। तो प्रॉपर में क्या होता है, 5 से शुरू करते हैं, सारे लिखते हैं, जो ओरिजिनल वाला सेट होता है उसको नहीं लिखते हैं। और पावर में क्या होता है, सबसेट ही लिखते हैं इसमें भी, फिर सबसेट लिखने के बाद फर्स्ट स्टार्टिंग और एंड में कर्ली ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ये तीनों में ध्यान रखना, इनको क्लियर रखना। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A इज इक्वल टू 1 4 5। बताना है कितने होंगे इसके नंबर। तो टोटल 3 है ना, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8। फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट 5 1। तो कैसे, एक तो ओरिजिनल जो इसका अपना 5 होता है बिना सेट के, इस 5 का मतलब होता है सिंगलटन सेट, इसका होता है नल सेट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 5, फिर ये सिंगलटन सेट, सिंगल 5 1 और फिर 5 1। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द इंटरवल फॉर्म। अब जो मैंने आपको इंटरवल फॉर्म बताई थी, अगर इसको लिखना है मुझे रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर -1 सिंपल, ये कौन सा है, इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल, इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल, सिंपल। अब यहाँ पे दोनों साइड इक्वालिटी है तो दोनों आ जाएंगे क्लोज इंटरवल। यहाँ पर 2 के साथ इक्वालिटी है तो क्लोज्ड, इसके साथ इक्वालिटी नहीं है तो ओपन। यहाँ पर दोनों साइड इक्वालिटी नहीं है तो ये कंप्लीट ओपन आ जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया अगर -2, 3, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ओपन है तो दोनों साइड इक्वालिटी नहीं आएगी, सिंपल x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 3 आ जाएगा। अब ये एक साइड क्लोज्ड है, एक साइड ओपन है, तो क्लोज वाली साइड इक्वालिटी आ जाएगी और ओपन वाली साइड नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट 2 एक्सरसाइज ऑफ सेट्स। तो अब टेक्सचुअल जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विद इन 2 days आप अपनी क्वेरीज और डाउट्स क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।